देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद BED 2011 जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब तक आपने सुना होगा सरकार की नीतियों का विरोध मुर्दाबाद के नारे के साथ होता है, लेकिन यहां जिंदाबाद के नारे के साथ हो रहा। सरकार का जहां भी विरोध हो, सरकार की पॉलिसियों का विरोध हो, उनकी नीतियों का विरोध हो तो नारे मुर्दाबाद के होते हैं। लेकिन यहां देखिए एक नई बात है, BED TET 2011 संगठन है। अब सब चीज में संगठन बन रहा, जैसे SSC GD का आपने देखा होगा, संगठन बनाना पड़ रहा। पहले छात्र जो भी होते थे, विद्यार्थी, वो अपनी तैयारी करते थे, प्रोसेस पूरा किया और नौकरी के इसमें चले गए। लेकिन अब इनको सब प्रोसेस पूरा करने के बाद संगठन बनाना पड़ता। कारण ये है कि सब कुछ करने के बाद भी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तो मजबूरी में अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। लेकिन अब चुनाव है, सरकार यहाँ रही नहीं, चुनाव के बाद तय होगा सरकार किसकी आएगी। ऐसे में ये BED TET संगठन के लोगों ने तय किया कि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन का समर्थन कर सरकार बदलेंगे ताकि हमारी आवाज वहां सुनी जाए। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में यह बात कहां से आ गई कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, BED आप लोग हैं जी और TET कर चुके हैं, तो आप लोग को जॉब क्यों नहीं हुआ, क्या मामला क्या है? सर BED TET 2011 में हम लोग उत्तीर्ण किए थे और 2012 में हम लोग का विज्ञापन निकला जो अखिलेश भैया के सरकार में निकली थी। मामला किसी कारणवश कोर्ट में चला गया, दुर्भाग्यवश हम लोग का नहीं हो पाया। इसके बाद जैसे ही BJP गवर्नमेंट बनने की आई, हम लोगों ने BJP को समर्थन किया था उस समय, क्योंकि उन्होंने हमारे धरने में बैठे थे और आश्वासन दिया था। स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, केशव मौर्य, सभी लोगों ने हम लोग धरने में शामिल हुआ था और कहा था कि हम जरूर करेंगे। तो हम लोगों ने BJP का पूर्ण समर्थन किया। इसके बाद सरकार भी बनी और कमेटी भी तत्काल बनी, लेकिन आज तक कुछ उन्होंने किया नहीं। और उनके रीजन में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लिबर्टी दी गई कि इन लोग की विज्ञप्ति सही है। 10 साल से आप भटक रहे हैं। 11 साल से लगभग हो गए सर, 11वां साल चल रहा है हम लोग को, 11 साल से भटक रहे हैं। ये जो आपने संगठन बनाया है, तो इसका संदेश आपके पूरे लाभार्थियों में गया है कि भाई जो लोग भी BED किए हुए हैं, TET वाले जो 2011 वाले हैं, वो सब जुड़ जाएंगे आपसे कि जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं हमारे पूरे प्रदेश का संगठन, यादव जी चला रहे हैं। पूरा प्रदेश का संगठन है, इतना विशाल संगठन है। हर जिले में हम लोग सपा का समर्थन पत्र सौंपा है और अखिलेश भैया ने मैनिफेस्टो में शामिल किया है और वादा किया है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में आप लोग का जो है हम लोग पास करेंगे। और हम लोग तो अखिलेश जी पे भरोसा है आपको? पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है सर। तो यहाँ भी आ गए आप प्रत्याशी को समर्थन करने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप अभी कार्यालय की तरफ मूव कर रहे हैं क्या? हाँ, कार्यालय की तरफ मूव कर रहे हैं और कार्यालय की तरफ से हम लोग फिर डोर टू डोर प्रचार करेंगे। डोर टू डोर प्रचार करेंगे, लेकिन उससे बड़ा प्रचार यह है कि आप सूचना पूरे प्रदेश को दें जो अभी चरण बचे हुए हैं कि भाई ये इशू है, ये मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दे भटकाए लटकाए जा रहे हैं, पता है आपको। पूरे प्रदेश में है सर, और चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने ऐसी योजना बनाई कि हर विधानसभा में हम लोगों ने अपना अध्यक्ष बनाया है और अध्यक्ष काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन प्रचार चल रहा है, सब जगह प्रचार चल रहा है पूरे प्रदेश में। और जिस क्षेत्र में चुनाव हो गया है वहाँ के अभ्यर्थी आकर दूसरे जिलों में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा वाले सबके कान में आखिरी में जाके एक मंत्र मारते हैं, पता नहीं क्या। हाँ सर, वो मंत्र मारते हैं, लेकिन इस बार चलने वाला नहीं है, ये मंत्र काम नहीं करेगा। इस बार हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि किसी बहकावे में नहीं है, झांसे में नहीं आना है और सपा की सरकार बनाना है। झांसे में नहीं आना है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं स्थानीय प्रत्याशी को समर्थन देने और तमाम जिलों में इनका कहना है, इनके संगठन और तमाम विधानसभाओं में इसी प्रकार से ये समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, इस विधानसभा में कितने लोग आप लोग होंगे? लगभग 75 लोग हैं। बहुत बड़ी ताकत है भाई। क्या वाकई सारे लोग दिल से हैं या अखिलेश जी को कहीं आप लोग तो नहीं धोखा दे रहे? नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए हम लोग धन से हैं। हाँ, हम लोगों का पैसा जमा है, फीस जमा है, हम लोग कैसे कैसे कर्ज लेकर फार्म भरे थे, इसलिए अब हम लोग एकदम दिल से लगे हुए हैं। रात दिन एक करके हम लोग जिताएंगे अखिलेश यादव। इसमें कोई जातवाद नहीं है, इसमें शुक्ला जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, यादव जी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग साथ होकर अरशद खान जी को हम लोग जिता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अपना हक पाएंगे। ये आश्वस्त है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैनिफेस्टो में भी अखिलेश जी ने कह दिया है ये बात, और पहली कैबिनेट
पहली कैबिनेट में पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा है। आप तो सोचते होंगे जितना जल्दी चुनाव हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी सरकार बने, यही जल्दी लग रहा सरकार है। बने, जल्दी सरकार बने। पहली कैबिनेट का मतलब व्याकुलता बढ़ गई है कि जल्दी से सरकार बने। अच्छा मान लीजिए सरकार बन गई, ऊपर वाले ने आपका सुन लिया, तो आप लोग पहले क्या करेंगे? सरकार वहाँ बन गई, यहाँ क्या करेंगे पहले? यहाँ तो हम लोग उस पर तत्पर हैं, जो कहेगी यहाँ के संगठन, जो जिलाध्यक्ष, जो कम से कम हम लोग को बुला के लड्डू तो बोलिए खिला देंगे। लड्डू खिलाया जाएगा, आप लोगों को सम्मान किया जाएगा। भाई आपकी नौकरी पक्की होने वाली है, मान लीजिए सरकार बन रही है, तो ये तो अभी 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन बन गई तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि पहली कैबिनेट में मेरा काम होगा। नहीं, बिल्कुल आपका सम्मान किया जाएगा और आपके जैसे आपके। अरे साहब सम्मान मत कीजिए, सम्मान नहीं चाहिए हम लोगों को, तो लड्डू चाहिए। आप खुश हो जाएं, आपका परिवार सुखी हो जाए, रोजगार मिल जाए, यही तो हम लोग चाहते हैं। जन जन के मुद्दे उठने चाहिए, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सड़क, बिजली, पानी, चुनाव में ये मुद्दा बन जाए, यही लोकतंत्र को मजबूत करेगा। यदि जात धर्म का मुद्दा बनेगा तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर पड़ेंगी, और हम लोगों की यही इच्छा रहती है कि जो मौलिक मुद्दे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए। बने रहे आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर मैं आ जाऊंगा जौनपुर सदर से अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर।